देश का स्वाभिमान, देश का गौरव, वो देश की बेटियां जिन्होंने भारतीय नौसेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। भारतीय नौसेना की दो बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आप सबके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है। 238 days we took. ब्लैक कलर जो डार्कनेस है उसका अलग अलग कलर देखा है, कुछ नहीं दिखता है। इफ देयर इज नो मून हमको कुछ नहीं दिखेगा, इट इज पिच डार्क। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था पीछे वाला, उसने पुश किया कि करना ही करना है। जब हमने पॉइंट नीमो क्रॉस किया जनवरी 29th, दैट वाज माय वेडिंग एनिवर्सरी। We were not supposed to use engines. So our boat is only powered by wind. 50,000 किलोमीटर पूरे विश्व की परिक्रमा। एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट। हम जब टॉयलेट होता है इट्स अ हैंड पंप टॉयलेट एंड गैस जो होता है नॉर्मल गैस सिलेंडर यूज़ करता है। जो समुद्री जीव है वो दिखाई दे रहे होंगे। यस, कुछ रेयर देखा बिल्कुल ऐसा जिसे देख के आपने कहा वो ये तो जबरदस्त है, ये तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। वी हैव टेकन वेरी शॉर्ट नैप्स। 20-25 मिनट्स में हम सोते हैं, देन वी अगेन गेट अप एंड देन सी एवरीवेयर इज एवरीथिंग ऑल राइट। बहुत ही डिफिकल्ट है, गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, ये कैसे हो गया। Navy always has trust in its training because it was very progressive and in-depth training. देश का स्वाभिमान, देश का गौरव, वो देश की बेटियां जिन्होंने भारतीय नौसेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इन दो बेटियों के बारे में कहा था कि इन्होंने केवल हमारा गौरव ही नहीं बढ़ाया बल्कि इस पूरे विश्व की परिक्रमा से एक इतिहास रचा है। और हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं इनका स्वागत तालियों के साथ जरूर करना बनता है। वेलकम 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 इंडिया टीवी में आने के लिए, बात करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। पहले तो आप ये बता दीजिए, ये साधारण शब्दों में जब विश्व की परिक्रमा की बात करते हैं ये क्या होता है, कैसा होता है, कितना मुश्किल है? आप दोनों ने अकेले ही कर लिया, दोनों ने मिलके एक साथ कर लिया? यस, हमने ये सर्कमनेविगेशन सिर्फ हम दोनों थे। इट वाज अ डुअल हैंडेड सर्कमनेविगेशन। वी डिड इट विद 4 स्टॉप्स। हमने गोवा से स्टार्ट किया ऑन October 2nd, 2024। हमने 4 जगह पे रुका था, 4 पोर्ट पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड एंड केप टाउन एंड देन बैक टू गोवा। सो सर्कमनेविगेशन होता है कि हमने दुनिया का चक्कर फ्रॉम गोवा से स्टार्ट करके हम ईस्ट के तरफ जाके फिर वेस्ट से वापस आया। और हमने ये 17 मीटर बोट INSV तारिणी, इट्स अ सेलिंग वेसल, उसमें किया है। सो इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी। इट्स कॉल्ड एज नाविका सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा 1 was done by 6 women officers together, and to make it more challenging, this time we have done it in dual handed mode. अब ये बता दीजिए, नाविका सागर परिक्रमा कुल मिला के ये लोग सिर्फ कल्पना करते हैं कि विश्व कितना बड़ा होगा, कितने किलोमीटर का होगा। आपने जो ये समुद्री पूरे विश्व का चक्कर काटा है वो कितने किलोमीटर का है, कितना टफ चैलेंज था और कई उतार चढ़ाव आए होंगे? ये हमारे लिए 8 महीने लगा ये पूरा दुनिया घूम के वापस आने के लिए। और 8 महीने मतलब 238 days we took. 50,000 किलोमीटर आपने पूरा विश्व नाप दिया एक तरीके से, पूरी तरीके से। जी, कैसा रहा इस समय? क्योंकि INSV तारिणी के साथ थे आप दोनों थे, उस समय कई उतार चढ़ाव आए होंगे। ये अक्टूबर 2024 की बात है ना, शुरुआत जब हुई, तो कैसा रहा वो मोमेंट? मेरे लिए इस जर्नी इज़ लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और एवरी डे वाज चैलेंजिंग। आइदर वी हैड विंड्स, जब हवा है या नहीं है, इट वाज कम्प्लीटली चैलेंजिंग बिकॉज जब हवा नहीं होता है हम कहीं पे नहीं जाते हैं और एक जगह पे रुक के वी जस्ट कीप ड्रिफ्टिंग बिकॉज इस जर्नी में we were not supposed to use engines. So our boat is only powered by wind and छोटा सा engine है लेकिन it is only for entering and leaving harbor. And since we couldn't use engine when we had no winds, so 2 दिन के लिए we used to just wait for the winds. और उस समय वो बहुत frustrating होता है क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहे हम। And जब हवा होता है वो बहुत सारा, it is like a big storm which is there, and that is like a very challenging and to control the boat and
वी माइट नॉट हैव स्लीप, और उस समय हमको फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है. एंड ऑल्सो हमारा ये लॉन्गेस्ट जर्नी था फ्रॉम न्यूजीलैंड टू फॉकलैंड, एंड दैट वाज अराउंड 48 days. सो उस समय आइसोलेशंस हैंडल करना और वेदर को हैंडल करना और हमारा जो रिसोर्सेज है बोट पे, फूड और वाटर, उसको संभाल के हैंडल करना वाज रियली डिफिकल्ट. ये कैसी तैयारी होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज ये प्लान किया और हो गया. कितनी तैयारी की इसके लिए? For us, even though it is 200 and we took 238 days पूरा कंप्लीट करके वापस आने के लिए, लेकिन हमारे लिए ये 3 साल से हम प्रैक्टिस किया. 2021 में हम शुरू किया इसका तैयारी, और हम नेवी का वेरियस स्कूल्स में हमको इसका ट्रेनिंग मिला है, कैसे नेविगेशन करना है, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है, क्लाउड्स को कैसे और वेदर को कैसे देखना है, कैसे उसके बारे में पढ़ना है. ये सब हमको नेवी ने ट्रेनिंग दिया है. अकेले मास्ट पे कैसे चढ़ना है. द सेलिंग वेसल में मास्ट होता है, इट इज़ अराउंड 25 meters इन हाइट, उसमें कैसे अकेले चढ़ना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम दोनों एक को कुछ हुआ, देन अकेले कैसे बोर्ड को लेके आना है. ये सब चीज़ों में हमें ट्रेनिंग दिया है. इवन मेडिकल इमरजेंसीज कैसे मैनेज करना है, कैसे सुचरिंग करना है, और फर्स्ट एड कैसे देना है, हर चीज़ में फ्रॉम A to Z. क्योंकि वी आर डूइंग दिस विदाउट एनी असिस्टेंस, कोई नहीं है हमको हेल्प करने के लिए. अगर कुछ हो गया एट मिडल ऑफ द ओशन, देन वी हैव टू बी लाइक सेल्फ सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन. तो ऐसे हमें नेवी ने ट्रेनिंग दिया है, वेयर इफ एट ऑल समथिंग हैपन्स, you are self-sufficient to handle the situations. So it took around 3 years, and we completed 38,000 nautical miles, which is 1.5 times of circumnavigation. अब ये मुझे बता दीजिए कि ये जो INSV तारिणी है, ये शेप एंड साइज और लेंथ में कितना बड़ा है, और जब कई उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल रोलर कोस्टर की, हम तो जब देखते हैं सेल करते हुए समुद्र में, तो अलग अलग जो वेव्स हैं वो दिखाई देती हैं, तेज़ी के साथ भी दिखाई देती हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ से आ रहा है. तो कैसे ये मैनेज किया आपने? तो बोर्ड का लेंथ 17 मीटर, 17 मीटर. ये स्टेज का साइज इतना ही होगा, बहुत छोटा है. एंड विड्थ होगा अराउंड 5 meters. सो इट इज़ वेरी बेसिक बोट. इसके अंदर AC नहीं है, फ्रिज नहीं है, एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट. हम जब टॉयलेट होता है, इट्स अ हैंड पंप टॉयलेट. एंड गैस जो होता है, नॉर्मल गैस सिलेंडर यूज़ करता है. वी हैव 2 burner गैस स्टव, एंड इट्स अ वेरी बेसिक बोट. सो इट इज़ meant to use in the southern ocean, and it is actually made in India. That is the best thing. We made it. India made it at Goa at Aquarius Shipyard Limited. Yeah. तो जब आप जा रहे थे, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था पीछे वाला, उसने पुश किया कि करना ही करना है? बहुत सारे मोमेंट्स थी. मुझे अभी एक मोमेंट याद आ रही है, जो पैसिफिक ओशन में था हम, और वी वेर आफ्टर वी लेफ्ट न्यूजीलैंड आफ्टर अ वीक, अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 2 o'clock हमारे सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गया. जो भी हम विंड इक्विपमेंट्स, जो विंड का स्पीड और डायरेक्शन बताता है, और ऑटो पायलट जो होता है, इट्स फॉर सेल्फ स्टीयरिंग बिकॉज इट वाज ओनली 2 of us ऑन द बोट, और हेडिंग जो बोट का कॉम्पस और हेडिंग दिखाता है, वो सारे बंद हो गए एक साथ. और रात में हमको पता नहीं चला क्या हुआ है, एंड वी हैड टू बी काम एट दैट मोमेंट. लेकिन ऐसे नहीं सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि बैठ के सोचेंगे क्या हो गया, क्योंकि वी नो दैट द ओनली वे इज अहेड एंड नॉट बिहाइंड. सो वी kept calm for some time, and there were like thousands of ropes in wires in that equipments, but it took us around like 4-5 hours to go through all of the electrical wires. But कभी ऐसे पहले नहीं हुआ, हमारा ट्रेनिंग में भी ऐसे हुआ नहीं है हमारे साथ, लेकिन उस टाइम पहली बार था. लेकिन we took some 5-6 hours, but then we got the systems back, and we started sailing ahead to Falklands. चैलेंजिंग होता है. दूर तक क्या दिखाई देता है? मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया. इतना ज़्यादा डेंजरस ऐसा लग रहा था देखकर कि जब इतनी तेज़ लहरें बिल्कुल वाइप आउट कर जाएंगी, वॉश आउट कर जाएंगी सब कुछ. तो वो क्या मोमेंट था? मैंने वीडियोस देखे आपके, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं वो.
जब सी स्टेट हाई होता है, लाइक फॉर एग्जांपल सी स्टेट 7 और 8, उस टाइम द विंड स्पीड is around 50 to 60 knots. It's around 120 kilometers per hour. It is more than what we have in a cyclone. And the wave height, us time it's around 10 to 12 meters, where you see it's like as equal as a 2-story building. And us samay we feel very small, and the boat's height is only 25 meters. And वो वेव का हाइट होता है आधा मास्ट का आधा तक दिखाई देता है, और जैसे फील होता है कि इट्स लाइक अ मूविंग वाटर विच इज़ मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू विद द वेव्स. एंड द बोट इज़ एक्चुअली नॉट क्लोज्ड एवरीवेयर. हमारे पास पोर्ट होल्स होता है, विंडोज विच वी क्लोज, एंड द हैचेस विच वी क्लोज सो दैट द वाटर डजंट एंटर. बट व्हेन द वेव इज फ्रॉम बिहाइंड इट कम्स एंड क्रैशेस ऑन द बोट. So many times it has happened that the water has entered inside and from behind. So but लेकिन हर जगह drainage दिया होता है so that water can just drain even if there is a ton of water which is coming on the boat. But there are many times when our bed and bunks have become wet because we forgot to close a window. So तो ये कहाँ होता है, ये बेड एंड बंक जो था ये नीचे की तरफ होता है? क्या करते हैं आप वहाँ पे पूरे टाइम? और जब तेज की जब ये वेव्स आए तो ऐसा भी लगा होगा ना कि आपके ऊपर से निकल गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है सब कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है. या जो वेव्स आता है वो बहुत हाइट में आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कम्स विद फुल फोर्स, बहुत फोर्स में आता है. एंड कभी कभी ऐसे होता है कि 3-4 जगह से 3-4 डायरेक्शन से एक साथ आता है. सो बोट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, and so we have to be there outside looking, watching, keeping a watch the boat. So ऐसे सिचुएशन में बोट जस्ट गोज इन टू द विंड, फिर अगेन दूसरा वेव आता है, फिर अगेन हमको उठा के रख देता है. सो इट वाज टू बी लाइक दैट. एंड व्हेन वी वेंट 57 डिग्री साउथ, जब ग्लोब का सबसे नीचे पॉइंट 57 डिग्री साउथ तक हम गया है, वहाँ पे जब हम केप ऑन राउंड कर रहे थे, इट वाज रियली बैड. We never saw such sea state during our training period. मतलब क्या, थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुनने में. उस समय तो आपको क्या लग रहा होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ उस समय? So Cape Horn is called as the Mount Everest of ocean. So वहाँ पे हम राउंड कर रहे थे. So it is treated as one of the prestigious moment for a sailor to round the Cape Horn. It is very dangerous. If you see the videos of Drake Passage and Cape Horn, you will get to know. The ships also doesn't go through that area. So जब हम छोटा सा एक sail boat में जब जा रहे थे, the waves were coming from all the different directions, and boat इतना heel होता है जिसमें इसका sail water में touch हो रहे थे, and हर जगह से waves आ रहे थे, and boat was in an uncontrollable situation, and it took some time, and we couldn't sleep. 36 hours we didn't sleep at all. So it was very sleep depriving, and we came out of that situation so hard, and yeah, it was one of the experience जो हम अभी भी हमको याद है. मतलब हो क्या रहा था? ये तो रात की नींद खत्म हो गई, बड़ा सिंपल सा लग रहा है सुनने में, लेकिन हो क्या रहा था उस समय? मतलब कितना डेंजरस था वो आपके लिए भी, और फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है उसको देखते हुए. So that area itself is known to be like that. इन अ ईयर आप देखें तो उस जगह हमेशा ऐसा ही होता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स डिफ़िकल्ट, एंड दैट इज़ वाई ऐसे जर्नी इज़ नोन टू बी डिफ़िकल्ट. बट वी हैड टू डू दैट सक्सेसफुली. और वो जगह क्रॉस करने के लिए एक महीना होता है, जब समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, फ्रॉम अराउंड जनवरी टू फरवरी इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन इट इज़ known to be less stormy, but that itself was actually very dangerous for us. And that time actually there was water everywhere. It was crashing on the deck, and it was very important we should also not fall out of the boat. So usually what we have is a harness where we attach ourselves to the boat. Kyunki calm jab when we are going on the deck and we are working, it's like you can see the waves, water here. It's the boat ka, it's only 1.5 meters of freeboard. So it's very important that we don't fall overboard also. But then you can see the waves which are bigger than you and bigger than the boat which are coming. उस समय आपको मुश्किल लगता है, because the boat was also out of control like she mentioned, and it was like a 2-3 days of journey where we had to cross that area and round the Cape Horn and go. And it took us like 36 hours where we were not able to sleep, because
the boat was not able to control herself. मतलब पूरा 360 मूव रहा था या 180 हो रहा था? Like it was around एक side का पूरा वो portholes ऐसे। होता है, that porthole was under water Oh. for a moment because it was going, because of the waves coming from the side, the boat was like going 60-70 degree heel and then it was coming back. So समय it was very important that we were there to control the steering wheel of the boat, and because it is very important that वो छोटा सा boat is our home far away from the land, so it was very important that we keep the boat safe so that we can be safe. बहुत ही डिफिकल्ट है, गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, ये कैसे हो गया?